अब शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जरा सुन ले ओ प्रीतम मेरे, जरा सुन ले ओ प्रीतम मेरे, मेरे दिल की आवाज है तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है जरा सुन लो ए प्रीतम मेरे। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मुझे सुबह को शाम की क्या खबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मुझे सुबह को शाम की क्या खबर। मेरी सुबह हो तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरी जुस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है। मेरी सुबह तेरी जुस्तजू, मेरी शाम तेरा ख्याल है। तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है जरा सुन लो ए प्रीतम मेरे। इश्क जरूर है आपका, अंग अंग में इश्क भरा हुआ। तेरे इश्क से है रूहें तेरी, दिल में हमें अब लीजिए। तेरे इश्क से है रूहें तेरी, दिल में हमें अब लीजिए। तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है जरा सुन लो ए प्रीतम मेरे। मेरे दिल में अब तू समा भी जा, न रहे नजर का भी फासला। मेरे दिल में अब तू समा भी जा, न रहे नजर का भी फासला। अब तेरे बगैर मेरे पिया, मेरी जिंदगी भी मुहाल है। अब तेरे बगैर मेरे पिया, मेरी जिंदगी भी मुहाल है। तेरे चरणों से लिपटी रहूं। मेरी आत्मा की आवाज है जरा सुन लो ए प्रीतम मेरे, जरा सुन लो ए प्रीतम मेरे।
मेरे दिल की ये आवाज है, जरा सुन लो ऐ प्रीतम मेरे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। खिलवत वाणी का छठा प्रकरण चल रहा है, पंच रोशनी का मंगलाचरण, यानी कि धनी के पांच शक्तियां कैसे इस दुनिया में आई हैं, इसका ही ये प्रकरण है, जिसकी 29 चौपाई हो गई थी। अभी 30वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। बादल बरसिया रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन। और कोई ना ले सके बिना अर्स रूहन। श्यामा वरानी, जिनको बादल कहा गया है, कि वो परमधाम की वाणी को इस दुनिया में बादल बनकर लाई, और उन्होंने इस ब्रह्मवाणी की बारिश इस दुनिया में करी। ये दुनिया जो कि काल माया का ब्रह्मांड था, जिसमें ब्रह्म की वाणी कभी आई नहीं थी, ब्रह्म की तरफ इशारा कभी नहीं किया था, ऐसी ब्रह्मवाणी को लेकर श्यामा वरानी इस दुनिया में आई। ए बूंदे लई जो तिन, और कोई ना ले सके बिना आर्स रूहन। इस ब्रह्मवाणी को सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही आत्मसात कर सकती हैं, कोई और नहीं ले सकता है। जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी के छिपे नाहे। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, 14 तब को माहे। इस ब्रह्मवाणी को जो भी आत्मसात करता है, जिन पिया मस्ती तिन की, वो परमधाम के इश्क के रस को, राजधानी के मार्फत की बातों को, 25 पक्षों के भ्रमण को, 25 पक्षों की सुंदरता को वो आत्मसात करते हैं, और परमधाम की प्रेम की मस्ती में वो रमे रहते हैं। वो परमधाम के मोमिन जो इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करते हैं, वो मस्ती में, इश्क की मस्ती और इसकी लज्जत में को यहाँ पर प्राप्त करते हैं और उसमें रमे रहते हैं। ऐसे मोमिन दुनिया में छुपे नहीं रहते, बीच दुनी के छिपे ना है। वो दुनिया में छुपे नहीं रहते, क्योंकि उनकी मस्ती कहीं ना कहीं दुनिया की चाल से अलग होती है, वो अलग ही दिखाई देते हैं। उनको दुनिया से इतना मतलब नहीं होता है, वो अपनी ही मस्ती में धनी के रहते हैं। बीच दुनी के छिपे ना है, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, 14 तबको माहे। जो परम धाम की मस्ती और प्रेम और उसकी लज्जत को यहाँ पर जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि लेती है, वो दुनिया में फिर जाहिर हो जाती है। वो 14 तबक की दुनिया में जाहिर हो जाती है, अलग से दिखते हैं, वो उनकी मस्ती छुपी नहीं रहने पाती है। सुंदर साजी इन्हीं को ही परमहंस कहते हैं। परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां तो दावा तो बहुत से सुंदर साथ ने लिया हुआ है, हम सब उसी में शामिल हैं। हम परमधाम की लज्जत को इस वाणी के माध्यम से लेते भी हैं, वाणी मंथन के माध्यम से, लेकिन जो मस्ती की चाल जो है वो परमहंस करके दिखाते हैं, इसलिए वो दुनिया में छिपे
नहीं रहते सुंदर साथ जी, वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। तो उन्हीं के लिए ये कहेंगे, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबकों माहे। 14 तबक की इस दुनिया में उनकी मस्ती जो है वो जाहिर हो जाती है, वो दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। उनकी चाल ढाल, उठना बैठना जो है वो मायाविक नहीं होता है, वो पूरा ब्रह्म स्वरूप होता है। इसलिए उनको ब्रह्म का स्वरूप भी कहते हैं, या उनको सतगुरु कह देते हैं, या उनको परमहंस कह देते हैं। उनकी चाल दुनिया में छिपी नहीं रहती। वो खुद तो उस मस्ती में डूबते ही डूबते हैं, औरों को भी इस मस्ती में डुबाते हैं। हक्के न छोड़े अव्वल से अपना इश्क दिल ले आए, आप इश्क न छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। धनी ने क्योंकि अपना इश्क और अपनी साहिबी दिखाने के लिए ये खेल दिल में लिया था, इसलिए शुरू से लेकर अभी तक धनी ने हमें अपने इश्क से छोड़ा नहीं है। धनी ने अपने प्रेम, धनी की तरफ से प्रेम अपनी रूहों के प्रति हमेशा कभी भी कम नहीं हो सकता। अक्षरातीत वो है ही नहीं जो अपनी रूहों के प्रति उनके दिल में प्रेम कम होए। वो हमेशा अपने इश्क को निभाते रहते हैं, अपने प्रेम को निभाते रहते हैं। हक के ना छोड़े अव्वल से, शुरू से लेकर अब तक उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। इंद्रावती जी कह रही है, अपना इश्क दिल ले आए। अपने इश्क को उन्होंने कभी मेरे से, जो उनका प्रेम है, जो संबंध है, जो निस्बत है, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। धनी थोड़ी ना फरामोश हुए, फरामोश तो हम रूहें हुई हैं। अब हम रूहें फरामोश हुई हैं तो हम धनी के प्रेम को भूली हैं, लेकिन धनी तो अपना प्रेम बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं जैसे परमधाम में निभाते थे। वो परमधाम में हमारे, हमसे जो इश्क था, जो लाड था, उसके कारण ही धनी के साथ हमारी आनंद की लीलाएं होती थी। हम धनी के साथ कहीं पे भी घूमने जाते थे। लेकिन इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी धनी अपने लाड के कारण ही हमें यहाँ पर लेकर आए, लेकिन हम उनके इस लाड को, इस माया के आवरण या फरामोशी के कारण भूल गए, और हमें लगता है कि धनी हमें दुख दिखाने के लिए यहाँ पर लाए। ये सबसे बड़ा भ्रम है जो रूहों को अक्सर होता है। और वाणी मंथन करने वाली रूहें भी अक्सर ये कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को तो दुख तो देखना ही पड़ेगा, दुख का खेल देखने आए हैं, तो दुख तो सबसे ज्यादा इस काल माया के ब्रह्मांड में जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि से भी ज्यादा जो है परमधाम की रूहों को यहाँ पर दुख दिखाई देगा। दुख में उनको जीना ही पड़ेगा। अगर हम परमधाम की नजर से देखें तो ये खेल जो है सिवाय लाड और लज्जत के कुछ नहीं है। दुख से हमें धनी के लाड की पहचान हो रही है, दुख से ही हमें उनकी लज्जत की पहचान हो रही है, उनके संबंध और निस्बत की पहचान हो रही है, उनकी साहिबी, उनकी मेहर और उनके ज्ञान से की पहचान हमें हो रही है। तो जितनी चीजों की पहचान वो इस कालमाया के ब्रह्मांड के माध्यम से करा रहे हैं, उतनी तो वो परम धाम में भी हमें पहचान नहीं दे पाते थे। इसीलिए ये खेल बनाया गया और हमें धनी अपनी पहचान दे रहे हैं। अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देना ये उनका लाड है, ना कि उनका दुख दिखाना है। परम धाम की नजर से देखें तो वहां एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ। धनी इतनी देर में हमें ब्रजराज जागनी दिखाकर वापस परम धाम ले जाएंगे, तो इसमें इतने पल में, परम धाम के एक पल में इतना सब कुछ देख ले, इसको दुख कैसे कह सकते हैं हम? काल माया के ब्रह्मांड और यहाँ की समय अवधि के हिसाब से धनी के धनी के लाड को जब नहीं देख पाते हैं, यहाँ की समयावधि इतनी लंबी होती है, तो हमें लगता है कि हमें दुख के ब्रह्मांड में ले आए हैं। परम धाम में जब हम जागेंगे तो हमें बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कोई भी दुख नहीं देखा है। हम पल भर में ही ब्रजराज जागनी देखकर अपने घर वापस जागृत हो गए हैं। हक्के ना छोड़े अव्वल से अपना इश्क दिल ल्याए, आप इश्क ना छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। मैं कालमाया के ब्रह्मांड में यहाँ की समय की अवधि को देखते हुए परम धाम के उस पल को इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं धनी के
इश्क और निस्बत को यहाँ आकर भूल गई, क्योंकि फरामोशी का पर्दा मेरे ऊपर डला हुआ है, धनी के ऊपर वो पर्दा नहीं है, वो तो जागृत बैठे हैं, इसलिए वो अपना इश्क जो है आखिर तक निभाते हैं, लेकिन परम धाम की रूहें ही निस्बत और उनकी इश्क की लज्जत को यहाँ पर भूल जाती हैं। जगाई तो भी ना जागी, आप कया इत आए, मैं परी बीच फरेब के, मोए थके जगाए जगाए। अब जगाई तो भी ना जागी, मैं इंद्रावती की आत्म को धनी ने जगाने का पूर्ण प्रयास किया। वो धनी देवचंद जी के रूप में मेरे साथ थे। आप कया इताए, स्वयं उन्होंने धनी देवचंद जी का तन धारण करके अपने ही मुख से मुझे परमधाम के वचनों से जगाने की पूरी कोशिश करी, पर मैं फरेब के बीच में ऐसी उलझी हुई थी कि वो मुझे जगाते जगाते ही उन्होंने तन भी छोड़ दिया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से जागी नहीं। तो ये लीला तो इंद्रावती जी अपनी बता रही हैं। अगर हम अपनी लीलाओं को देखें इसी चौपाई से कनेक्टेड करते हुए, तो सुंदर साथ जी, कितने वर्षों से हम भी वाणी मंथन कर रहे हैं, धनी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें भी जगा रहे हैं, या सतगुरु भी बीच में हमारी जिंदगी में आते हैं, वो भी हमें जगाते जगाते वो भी तन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम माया की फरामोशी से इस ब्रह्मवाणी का मंथन करते हुए जागे तो हुए सो लगते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जागे हुए भी नहीं है, यह हमें मालूम है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया के और जीवों से हम भिन्न नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, और ब्रह्मवाणी हमें मिली हुई है, इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हम फरामोश हैं, हम जागे हुए से ही हैं। धनी के मार्फत की बातें हमें पता है, धनी के दिल के राज हमें पता लग रहे हैं इस ब्रह्मवाणी से, 25 पक्षों के बारे में पता लग रहा है, धनी के स्वरूप और श्रृंगार के बारे में पता लग रहा है। हम काल माया, योग माया, किसी भी ब्रह्मांड को अपना घर नहीं मानते, हम परम धाम को ही अपना घर मानते हैं। हमारा चितवनी का लक्ष्य जो है परम धाम होता है। इस हिसाब से देखें तो हम जागे हुए से ही हैं, लेकिन इतना सब जान लेना ही जागना नहीं होता है सुप्रसाद जी। जब हम अपनी परात्म स्वरूप को देख ले, जब हम अपनी आत्म स्वरूप को देख ले, हम जो है अपने आप को हर पल हर घड़ी धनी के प्रेम में रखते हुए अपने आप को परम धाम में माने, तब हम पूरी तरह से जागृत हुए हैं। देखिए, परात्म में जागना एक बार है, लेकिन ब्रह्मवाणी के माध्यम से आत्म को, आत्मा के स्वरूप को जगा लेना, जीव को जगा लेना, और अपनी आत्मा के स्वरूप से परमधाम की चितवनी करके परमधाम के 25 पक्षों में रमण करना, धनी के स्वरूप श्रृंगार में होना, उनके साथ आनंद की क्रीडाएं करना, चितवनी के माध्यम से ये जागना होता है। यहाँ पर जागनी किसको कहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। प्रेम से जागनी हो सकती है, इलम से जागनी हो सकती है, पर आत्म वाली जागनी यहाँ संभव नहीं है। 7वें दिन की लीला के बाद वो जागनी संभव है, लेकिन जीव की जागृति जितनी अधिक होगी, उतना ही दृष्टा बनकर जो है आत्म उसको दिखेगी, तो आत्म भी जागृत हो जाएगी, और इसी तरह से दृष्टा बनकर जो परात्म से ये नजर आई है, तो परात्म भी हमारी जागृत हो जाएगी। तो इस तरह की जागनी इस काल माया के ब्रह्मांड में संभव है। जो धनी अपनी रूहों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान के नजदीक लाते हैं, ब्रह्मवाणी से जो है उन्हें ब्रजरास और जागनी की सुध होती है, 7वें दिन की लीला की सुध होती है, और परमधाम के 25 पक्षों और धनी के स्वरूप श्रृंगार की हमें यहाँ पर सुध होती है। जितनी जितनी हमें सुध होती है, उतनी उतनी हम जो है उसको आत्मसात करने लग जाते हैं, और उतना उतना हम जागृत होते चले जाते हैं। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चितवनी के माध्यम से हम धनी के जितने अंगों को आत्मसात करके अपने सामने उसकी आकृति खड़ी कर लेते हैं, उतना ही हमारे वो अंग यहाँ पर जागृत हो जाते हैं। इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। जब तक हमें अपने मूल संबंध और अपने धनी की पहचान नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर इश्क नहीं आ सकता है। सुंदर साथ जी, काल माया के ब्रह्मांड में इश्क की उपलब्धि जो है वो इश्क की उपलब्धि तक पहुंचना ही सर्वोपरि अवस्था है। हमारी आत्मा की सर्वोपरि अवस्था इश्क की मंजिल तक पहुंचना है। अब अगर
ऐसे सोचे तो हर बंदे के अंदर प्यार है, हर इंसान एक प्यार करता है किसी दूसरे से, किसी करीबी से, हम सब प्यार करते हैं। तो प्यार तो ऐसे लगता है काल माया के ब्रह्मांड में जिस प्रकार से एक से दूसरे को हम प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर प्यार तो है ही। इश्क को अगर देखें तो प्यार, प्रेम या इश्क एक ही अवस्था है। अगर हम यहाँ पर अपने अंदर झांके तो हमें लगता है कि हमारे अंदर इश्क है, लेकिन ये जो प्रेम है ये इस काल माया के ब्रह्मांड के संबंधों के प्रति हमारा है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो हमें दिखाई नहीं देते, जो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ही सिर्फ हमें अनुभव होते हैं, तो उनसे जुड़ते जुड़ते भी हमें, क्योंकि वो आकृति के रूप में दिखाई नहीं देते सुंदर साथ जी, इसलिए ये समस्या बनी रहती है कि हमें लगता है कि हम उनके बहुत करीब है, हम उनके इश्क में, हम उनके प्यार में है, लेकिन ये जो है असमंजस बना रहता है हर रूह को यहाँ पर, कि वो अपनी आत्मिक अवस्था में उस मंजिल तक पहुंची है, जबकि इश्क में की लज्जत आती है और इश्क का पूर्ण दीदार होता है, धनी का दीदार होता है। तो दिलों में अगर झांके तो प्रेम की अवस्था में तो सभी सुंदर साथ होते हैं, लेकिन ये यहाँ के संबंधों के लिए उमड़ने वाला प्रेम होता है। तो इस प्रेम में और धनी से मिल से करने वाले प्रेम में जब हम धनी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम में और इस प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। ये परम धाम का इश्क जो है वो मार्फत का इश्क होता है, हकीकी इश्क होता है, और यहाँ वाला हिरसी और नफसी इश्क होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से बयान भी किया गया है कि नफसी और हिरसी इश्क जो होता है वो काल माया के ब्रह्मांड में संबंधों के बीच में पनपता है, लेकिन धनी के प्रति जो इश्क होता है वो हकीकी और उसकी और भी आगे की अवस्था मार्फत वाला इश्क होता है, जिसमें धनी और रूहें एक हो जाती हैं। तो इश्क ना हमें पहचान बिना, वो कह रहे हैं इश्क जो है, जब तक हमें इश्क है, हमारे दिल की ये नियामत है, हमारे दिल की ये पूंजी है, लेकिन हमें ये इश्क किससे है, जब तक उसकी पहचान नहीं हो तब तक इश्क आपके अंदर कितना भी हो उसका कोई फायदा नहीं है। पहचान होगी तभी हमारा उस पहचान के प्रति, अपने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म धाम धनी के प्रति समर्पण होगा, और तभी जो है उनकी जुदाई का विरह उत्पन्न होगा, तभी इश्क जो आता है वो अक्षरातीत के प्रति हकीकी इश्क होता है। पहचान के बिना इश्क नहीं आता, इसलिए धनी ने मुझे धनी देवचंद जी के रूप में आकर अनेकों प्रकार से पहचान कराई, अपने अपनी और अपने परमधाम की उन्होंने हमें पहचान कराई। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान, और मैं परमधाम की रूह हूं, मेरा धनी से वैसा ही नाता है जो अखंड परमधाम में हमेशा से था। ऐसी निस्बत जानकर धनी देवचंद जी ने हक के दिल की मार्फत की बातों को मुझे मुझे पहचान कराई, और मुझे उन्होंने अपने धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पूर्ण पहचान कराई, उनसे उनके हमारे और उनके संबंध की पहचान कराई, वायदत की पहचान कराई, नूर की पहचान कराई। इस प्रकार धनी देवचंद जी मुझे परमधाम के 25 पक्षों के बारे में बताते रहे, क्योंकि उनको पता था मेरी धनी के साथ वैसी ही निस्बत है। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क ना जानी निस्बत, ना तो मोहि दई हक न्यामत। धनी देवचंद जी मुझ पे मेहनत करते रहे, मुझे जगाते रहे, मुझे पहचान देते रहे, पर मैं माया की फरामोशी के बीच में उनकी बराबर मेहर को जो मेरे ऊपर बरस रही थी उसको मैं ले ना सकी, और मैं उनकी पहचान नहीं कर पाई। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत, बहुत मेहनत करी, मुझ पे मेहर भी करी। मैं इश्क ना जानी निस्बत, ना तो मैं अखंड अपने रिश्ते को धनी से पहचान पाई, ना ही मैं उनके इश्क को यहाँ पर पहचान नहीं पाई, ना तो मोहि दई हक नियामत, लेकिन फिर भी धनी देवचंद जी मुझे परमधाम की नियामतें देते ही रहे। ऐसुक शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। ये सुंदर सा जी, ये चौपाई बहुत ही फेमस है। बचपन से ही हमें हमारे माँ बाप जो है ये चौपाई सिखा देते हैं कि बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। हम बचपन से इस चौपाई को याद करते रहते हैं। इस तरह से धनी की मेहर को लेने का एक माध्यम बन जाता है।
बचपन में हम ब्रह्मवाणी पढ़े ना पढ़े, लेकिन इन चौपाइयों की जो हमारे पेरेंट्स हमें याद करा देते थे, इन चौपाइयों के माध्यम से जो है हम धनी से कनेक्टेड रहते थे, या ना पहचान होते हुए भी कुछ आंशिक रूप में धनी से हम जुड़े रहते थे। तो क्या कह रहे हैं, ऐसुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। धनी ने जो भी उनके सुख हैं वो शब्दों से परे हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उनको इस जुबान पर कैसे बताएं नहीं समझ में आता है। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबह। तो इंद्रावती जी कह रही है, मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, बहुत बहुत विस्तार शब्दों शब्दातीत का बहुत बहुत शब्दों में विस्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबह की धनी मेरी अपनी मेहर के तले उन्होंने मुझे बाल्यावस्था से बुढ़ापे की अवस्था तक अपनी मेहर के नीचे ही रखा, अपनी मेहर की छाव में ही रखा। ये तो हो गई धन्यदेव ये इंद्रावती जी की बात। लेकिन यदि हम लोग देखें, अब हम अगर परिणामी फैमिली में पैदा हुए, हमारा आना हुआ, तो निश्चित ही ब्रह्मवाणी के कुछ अंश हमें बचपन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, सुनना शुरू हो जाते हैं। मैं वहां पे मेरी मम्मी जो है, और वहां पे फर्रुखाबाद का सुन्ना साहब जो है वो दीन बिकारी की बीतक पढ़ा करते थे। तो फिर वो भी बीतक से भी हम लोग कनेक्टेड होते थे। अक्षरतीत राजी महाराज से उनसे संबंधों की पूरी पहचान नहीं थी, फिर भी दीन भिखारी जी की बीतक हम सुना करते थे। और ऐसे ही चौपैया जो मम्मी कभी याद दिलवा देती थी, तो इन चौपैयों को भी हम आत्मसात करते थे। तो इंद्रावती जी कह रही है, जो सुख है शब्दों से परे है, लेकिन संक्षेप में इतना कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से बुढ़ापन की अवस्था तक धनी मेरे साथ रहे, उनकी मेहर के तले में निवास करती रही। तो भी घाव न लग गया अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान, नियामत पाई बका हक की कर दई रूह पहचान। इंद्रावती जी कह रही है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर धनी खड़े हुए थे, मुझे इस बात का अनुभव भी हुआ, फिर भी मेरी अरवाह को कोई भी घाव नहीं लगा, फिर भी मैं घायल नहीं हो सकी, उनके प्रेम में जो है खुद को फना नहीं कर पाई। तो भी घाव ना लग गया अरवा को, जो देखे अलेखे एहसान। धनी के इतने एहसानों को देखने के बावजूद इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे दिल को घाव नहीं लगा। न्यामत पाई बका हक की करदई रूह पहचान। लेकिन धनी अपने प्रेम को निभाते रहे, उन्होंने परमधाम की नियामतों को धनी चंद जी के माध्यम से मुझ तक पहुंचाया, और मुझे हर तरह से पहचान भी उन्होंने कराई। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कहो मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। सुंदर साथ जी, ये भी चौपाई ऐसी है जो बचपन से ही पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, शुरू से लेकर आज दिन तक धनी ने मुझे अपनी मेहर भरी नजर से, अपनी प्रेम भरी नजर से कभी जुदा ही नहीं किया। मैं फरामोशी के कारण ऐसा समझती हूँ कि मैं धनी से जुदा हूँ, और मैं जागने का प्रयास करती हूँ, और मुझे लगता है कि कितने कितने वर्ष व्यतीत हो गए धनी को से मिले हुए। लेकिन सुंदर साथ जी, धनी जो है अपनी नजर में हमें शुरू से ही लिए हुए हैं, इसी को यहाँ पर कहा है, नजर से ना काढ़ी मुझे। देखा जाए, हमारी परातम के दिलों को अपने दिल से कनेक्टेड करके अपने हुक्म से यहाँ पर नजर, रूह का नाम लेकर यहाँ पर भेज दिया गया, जिसे नजर कहा गया। तो हम किसकी नजर में है सुंदर साथ जी? हम तो धनी की ही नजर में शुरू से ही हैं। सो नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, अव्वल शुरुआत से लेकर अभी तक मैं धनी की नजर में ही कैद हूं। क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। मैं इन शब्दों में, यहाँ के शब्दों में धनी की मेहर को जो अपने मोमिनों के ऊपर वो करते हैं, उसका कैसे मैं बयान करूं। तन असल तले कदम के और उपजा तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। इंद्रावती जी कह रही है, धनी की मेहर का क्या ही बयान करो, हमारे परातम के तन तो उनके चरणों के नीचे है ही है, उनकी मेहर के नीचे है ही है। देखिए, जो हमारा सपने का तन है धनी, उसमें भी हमारे साथ में ही है, और मुझे अपनी मेहर में ही मेरे सपने के तन को भी रखा हुआ है। तो दो तन तले चरणों के,
दोनों तन धनी की मेहर में धनी के चरणों के नीचे हैं। परात्म का हमारा तन और आत्म का तन, और आत्म जिस जीव पे बैठी है, देखा जाए तो वो जीव भी धनी ने चुन लिया है और वो भी धनी ने अपनी नजर में ले रखा है। तो इसी को कह रहे हैं, तन असल तले कदम के और उपजा तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। ये धनी की मेहर है कि मिट जाने वाले तन के साथ भी धनी खड़े हुए हैं। नींदे दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन, तिनको भी हक्के न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। जो हमारा सपने का तन है वो नींद में गोते खा रहा है, धनी ने इसको भी अपनी मेहर से नहीं छोड़ा, इसके ऊपर भी धनी मेहर कर रहे हैं, और वो दिन रात, यहाँ के दिन रात में भी हमारे साथ ही है, हमारे सर पर ही खड़े हुए हैं। ये धनी की मेहर है कि सपने के तन को भी उन्होंने अपनी मेहर के तले ले लिया है। उमर अव्वल से आखिर ला गुजरी साईं संग, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। इंद्रावती जी कह रही है, अगर देखा जाए तो बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े थे, तो मैंने सारी उम्र धनी के मेहर के तले ही बिता दी। उमर अव्वल से आखिर ला गुजरी साईं संग, प्रीतम के साथ ही मेरा बाल्य से बुढ़ापे तक की अवस्था उनकी मेहर और उनके संग के साथ ही गुजरा। मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, ये धनी का प्रेम ही है कि वो दोनों तनों में हमारे साथ ही रहते हैं। मैं इनकी पहचान पहले नहीं कर पाई थी, लेकिन अब तो मुझे उनकी पूर्ण पहचान हो गई है, और तभी मैं अपने ये आप बीती आपको बता रही हूँ। जो बात करनी है हक्के सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वायदत में असल। इंद्रावती जी कह रही है, धनी को अगर कोई बात करनी होती है तो पहले, सबसे पहले वो उनकी इच्छा बनती है और उनके दिल में पहले आती है, फिर उसके बाद वो अक्षरब्रह्म और श्यामा मरानी और रूहों के दिल में आ जाती है। तो वही बात कह रहे हैं, जो बात करनी है हक्के सो पहले लेवे माहे दिल, सबसे पहले वो अपने दिल में उस बात को ले लेते हैं, वो उनकी इच्छा बन जाती है। पीछे सब में पसरे जो वायदत में असल, अब उनकी वायदत में पूर्ण परम धाम आता है तो सबके दिल में वही बात आ जाती है। हक एक पातशाही अर्श की और वायदत का इश्क, सो दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। तो सबसे पहले धनी ने इस खेल को बनाने की इच्छा कब ली, जब उनके दिल में ये बात आई कि उन्हें परमधाम की पातशाही और वहां वायदत का इश्क क्या है, इसको अपनी रूहों को उनको बताना है। ये सब रूहों को दिखाने के लिए सबसे पहले धनी ने इस बात को ही अपने दिल में ले लिया, तभी से ये पसारा हो गया खेल का। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में एजो हुआ जहूर। पहले धनी ने अपने दिल में ली, फिर अक्षरब्रह्म के दिल में आ गई, और फिर श्यामा महारानी और रूहों के दिल में आ गई। इस प्रकार से खेल बनने का कारज कारण सबके अंदर फैल गया था। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेबरा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। राजी ने अपनी रूहों को दिखाने के लिए ये खेल बनाया। अक्षर ब्रह्म को रूहों का राज्य से कैसा इश्क है, इसके लिए खेल बनाया। रूहों को नूर जलाल की लीला को देखने के लिए ये खेल बनाया। तो इस प्रकार से इस खेल में बहुत तरह से बेबरा किया गया है। रूहों और रूहों और अक्षर की इच्छा को पूरा करने के लिए, जबकि ये मूल इच्छा धनी की ही है। श्री महामती कहे, मोमिनो हक साहिबी बुजरक, बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इशक। महामती जी कह रही है, परमधाम के मोमिनो, राज्य की धनी की साहिबी बहुत बुजरक है। ये धनी का जो इलम है, ज्ञान है, ये सबको बेशक करने वाला है, और ये धनी का जो इश्क है वो सर्वोपरि नियामत है। धनी की साहिबी अपने आप में कमाल है, मुजरक है, और इसको दिखाने के लिए ही धनी ने ये खेल बनाया है। उनका इलम भी जो है वो बेशक करने वाला है, और हक का बड़ा इश्क, और धनी का जो इश्क है वो यहाँ का सबसे बड़ा लक्ष्य है। रूह उस तक पहुंचेगी तभी वो धनी से मिलन कर सकती है। सुंदर सा जी, यहाँ पर ये जो प्रकरण खत्म हो रहा है तो इस चौपाई को दोहरा देते हैं।
महामती कहे ए मोमिनो, हक साहिबी बुजरक, बेशक इलम हक का, और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सभी सुंदर साथ जी की जय। तो सुंदर साथ जी से ये विनम्र निवेदन है कि वीडियोस को आगे दूसरे अपने ग्रुप्स में जरूर से पोस्ट करें, जिससे कि सभी इस वीडियोस का लाभ ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें। भजन गाने वाले सुंदर साथ की भी तारीफ कर सकते हैं आप में, या स्वयं सिर्फ प्रणाम जी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कमेंट करेंगे तो भी वीडियोस जो है हमेशा जिनको आप नहीं भी भेजते उनको भी दिखने लग जाती है। और सभी सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि उनके दिल में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे यदि कोई मंथन करवाना चाहते हो, उनका उत्तर जानना चाहते हो, तो वो हमें यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने टॉपिक या अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिनको हम वाणी मंथन के माध्यम से जो है उसको मंथन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये भी एक प्रकार की सेवा है सुंदर साथ जी, इस सेवा को करते रहें और उन सुंदर साथ को भी प्रेरित करें इस सेवा को करने के लिए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।